कौन सी चीज़ ज़्यादा बुरी है? क्योंकि अली जैदी साहब जो बात कह रहे हैं ये मोहतरमा ने अपने इंटरव्यू में बोली हुई है, तज़किरा भी किया हुआ है और लिखा भी हुआ है, दोनों काम किए हुए हैं। देखिए पहली तो बात यह है, जहाँ तक उस इंटरव्यू का सवाल है, ये मोहतरमा का, मोहतरमा को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अब सोर्सेज और उसके ऊपर एक बात है, किताब में लिखी गई है, अब ज़ाहिर है वो सोर्स तो वही है, वही बेहतर जवाब दे सकेंगे। मैं तो उसमें बिलीव नहीं कर सकता और ना मैं उसकी तायद कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से तो वो गलत होगा, लेकिन अब ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरे कहने से तो ये बात साबित भी नहीं होती। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक अली जैदी साहब जिस सारे मामले पे डिस्कस कर रहे हैं, देखें एक तो बात बड़ी क्लियर है, किसी को बिला वजह आप उसका मीडिया ट्रायल शुरू कर दें या उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दें बग़ैर सबूत के, बग़ैर किसी बेसिस के, वो गैर मुनासिब चीज़ है। आइए अब जो ये केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इसके जो दरअसल हक़ाइक़ हैं, अगर आप हक़ाइक़ के ऊपर रोशनी डाल दें कि असल हकीकत क्या है। असल हकीकत पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आ चुकी है कि एक फ़ंडिंग हुई है, और वो फ़ंडिंग जो है वो प्रोहिबिटेड फ़ंडिंग यानी कि ममनू फ़ंडिंग, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन जो हैं, जो इलेक्शन के कवानीन जो हैं, जो 2017 का एक्ट है या 2017 के एक्ट से जो पहले जो कवानीन थे, रोपा हो गया या पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर हो गया, उन कवानीन के तहत जो सारे मामलात हैं उसके बीच में जो उन कानून के नीचे जो बड़े वाज़िया तौर पे चीज़ें लिख दी गई हैं। और अगर उसमें आप ये चीज़ देखें कि हमारे जहाँ पे प्रोहिबिटेड फंडिंग का सवाल उठता है कि किसी भी कंपनी से पैसे लेना, चाहे वो क्लब है, चाहे वो कंपनी है, रजिस्टर्ड है किसी दूसरे मुल्क में, उस क्लब में के पैसे लेना, उस कंपनी के पैसे लेना जो है, ये सारे प्रोहिबिटेड फंडिंग में फॉल करते हैं। आरिफ नकवी ने, अब प्रोहिबिटेड फंडिंग के बारे में रांझा साहब पीएमएलएन को भी फंडिंग दी? आरिफ नकवी साहब ने क्या पीएमएलएन को भी फंडिंग दी? आरिफ नकवी साहब ने जो पीएमएलएन को कोई फंडिंग नहीं दी और कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसके ऊपर एक बहस है, लेकिन बात यह है कि जो फंडिंग कानून के मुताबिक और रिकॉर्ड के मुताबिक एक चीज़ सामने आ गई है, जिसकी चोरी पकड़ी गई है, वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएगा जी इसने उसको भी पैसे दिए, इसने उसको भी पैसे दिए। आप इसे चोरी क्यों कह रहे हैं? आप इसकी वजाहत करेंगे, आपने चोरी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? देखिए, चोरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने झूठ बोला। आप एक एफिडेविट लिखते हैं, आप कहते हैं कि जो भी आप कंटेंट्स इस इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रू एंड टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है। डिक्लेरेशन है अंडर द लॉ, ये इलेक्शन एक्ट के बीच में आपकी डिक्लेरेशन है और उस डिक्लेरेशन के ऊपर साइन है चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान के। और अगर वो दस्तखत करके एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि ये सारा इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ, फिर अचानक अकाउंट्स निकल आते हैं। जब अकाउंट्स निकलते हैं, 25 में से जितने भी अकाउंट्स हैं, 18 अकाउंट्स हैं या 20 अकाउंट्स हैं, जितने भी अकाउंट्स जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हुए, और ये कहते हैं कि हमारे अकाउंट्स नहीं है, और फिर उन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस भी हैं। फिर ये एक तरफ कहते हैं कि फंडिंग जो है वो हमारी जो है वो किसी ऐसी से नहीं है। लॉ बड़ा क्लियर है कि आप किसी भी फॉरेन कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकते, वो क्लियरिटी आ रही है।